मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग मनीष सर। एनएम टेक्स क्लब में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर गुड इन दिस कोविड-19 पैंडेमिक। सीबीआईसी ने 30 जून को एक नोटिफिकेशन इशू किया है, नोटिफिकेशन नंबर 57, सेंट्रल टैक्स। ये बेसिकली जीएसटी 3B का लेट फीस जो ऑलरेडी इशू हुआ था उसको फर्दर एक्सटेंड किया है, और जो टैक्स पेयर्स है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है उनके लिए भी इसके अंदर रिलीफ दिया गया है। तो देखते हैं, जो पहले जो नोटिफिकेशन आया था जीएसटी 3B के वेवर के लिए, वो था कि जो अर्लियर पीरियड का टैक्स है जीएसटी 3B है, वो अगर किसी ने फाइल नहीं किया है तो उस पर जो भी लेट फीस था वो वेव कर देंगे, या फिर उनपे कैपिंग लगाया था 500 रुपीज़ का कि पर रिटर्न 500 रुपीज़ आपको ये पे करने पड़ेंगे अप टू 30 सितंबर तक। अगर आप करते हैं तो फिर आपको मैक्सिमम 500 रुपीज़ का लेट फीस लगता था अगर कोई टैक्स लाइबिलिटी है तो। अगर नहीं है तो कोई भी लेट फीस लगता नहीं था। लेकिन पहले जो था उसमें जैन 20 तक का जीएसटी 3B के लिए था, उसके बाद का नहीं था, लाइक 5 मार्च एंड फर्दर उसके बाद का जो था उस पर जो नॉर्मल जीएसटी लेट फीस है वो एप्लीकेबल होते थे। अभी ये 57 नोटिफिकेशन आया, उससे ये डेट जो जैन 20 था वो एक्सटेंड हो गया जुलाई 20 हो गया। ये देखिए अमेंडमेंट, द फर्दर अमेंडमेंट इन नोटिफिकेशन नंबर 72 सेंट्रल टैक्स डेटेड 31 दिसंबर 2018 पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गैजेट डेटेड 31 दिसंबर 18। तो ये जो 57 नोटिफिकेशन है वो अमेंडमेंट आया है। ये प्रिंसिपल नोटिफिकेशन है 76 उसमें। तो ये जो प्रिंसिपल नोटिफिकेशन 76 है वो फर्दर अमेंड हुआ था 24 जून 20 को। इसमें अमेंडमेंट आया था, वो नोटिफिकेशन नंबर था 52। अभी 52 बेसिकली क्या बात करता है कि जो 52 नोटिफिकेशन के अंदर डेट्स आए थे, जो टैक्स पेयर्स है 5 करोड़ के ऊपर वाले, उसके 3 टैक्स पीरियड का ड्यू डेट आया था कि ये ड्यू डेट तक उनको रिटर्न फाइल करने हैं फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल मार्च, 5 मार्च एंड अप्रैल पीरियड का रिटर्न 24 जून तक का फाइल करने का है। जो अदर देन 5 करोड़ वाले हैं, जिस टैक्स का टर्नओवर लेस देन 5 करोड़ है, तो उनका जो टैक्स पीरियड कवर होता है नोटिफिकेशन के अंदर वो है फैब, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई। अब जो फर्स्ट नोटिफिकेशन था उसमें उसके हिसाब से जैन 20 तक लेट फीस वेवर था, और ये 52 नोटिफिकेशन में है कि जो फैब का जीएसटी 3B है वो फाइल करना है अप टू 38 जून 2020। तो उसके बाद इस पे जीएसटी लेट फीस एप्लीकेबल होता था, जो भी नॉर्मल रेट है उसके हिसाब से। अभी जीएसटी 57 आया है, तो ये बोलता है कि ये कॉलम में जो 52 नोटिफिकेशन आया है उसके कॉलम 2 में जो मेंशन है रजिस्टर्ड टैक्स पेयर who fails to furnish the return for the tax period as specified in column 3 in said table according to the condition mentioned in correspondence to the 4 means जो वेवर है, the late fees payable under section 47 shall extend waive which in excess of 250 rupees and shall fully waive for those taxpayers where the total amount of the central tax payable in said return is nil। मीन्स क्या कि जो टैक्स पीरियड नोटिफाइड है 52 के अंदर, वो पीरियड का रिटर्न अगर कोई टैक्स पेयर फाइल नहीं करता है स्पेसिफाइड डेट के अंदर, जो कि 52 के अंदर दिया हुआ है फाइल करने का डेट, तो उस केसेस में उनके ऊपर जो लेट फीस लगेगा वो होगा सेम जो अप टू 20 जैन तक का था। कि अगर उनका रिटर्न नील है, टैक्स पेबल कुछ नहीं है जीएसटी 3B में, तो उनको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, कोई भी लेट फीस नहीं लगेगा। अगर उसमें कुछ टैक्सेस आ रहे हैं तो उनको मैक्सिमम 500 का लेट फीस लगेगा। अभी ये उन्होंने जुलाई तक का एक्सटेंड हो गया है, 500 का कैपिंग यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। फर्दर यहाँ पे है प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट फॉर द टैक्स पेयर्स हैविंग एन एग्रीगेटेड टर्नओवर ऑफ मोर देन 5 करोड़ इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो जिनका टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 5 करोड़ से ज़्यादा है, अगर वो भी जीएसटी 3B फाइल नहीं कर पाते हैं विद इन ड्यू डेट फॉर द मंथ ऑफ मई टू जुलाई, तो ये 3 महीने का है, मई, जून, जुलाई, ये पीरियड का रिटर्न वो टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, अगर ड्यू डेट विद इन ड्यू डेट फाइल नहीं कर पाते तो उन केसेस में भी वो रिटर्न फाइल कर सकते हैं 30 जून तक, 30 सितंबर तक। और वो केसेस में
जो ये कैपिंग वाला प्रोविजन है लेट फीस का, वो इन पे भी एप्लीकेबल होगा। दैट मीन्स कि जिनका 5 करोड़ से ऊपर है वो अगर ड्यू डेट फाइल विद इन ड्यू डेट फाइल नहीं करते हैं, बट 30 सितंबर तक फाइल करते हैं, उन केसेस में भी अगर उनकी लायबिलिटी 3B के अंदर नील है तो उनको कोई भी लेट फीस लगेगा नहीं GSTR 3B के लिए। अगर उसमें कुछ टैक्स लायबिलिटी आ रहा है तो उसका कैपिंग लगाया 500 रुपीज का, तो उनको मैक्सिमम 500 रुपीज ही पे करना पड़ेगा। तो ये था GST notification 57. This notification has been deemed to come into force from 25th June. तो ये 30th को आया है, 30 जून को आया है, बट इसकी एप्लीकेबिलिटी है वो 25 जून से ही है। सेकेंड चीजें है कि वेवर्स के लिए, कि जो लोग पहले कर चुके हैं, लाइक यहाँ पे भी आप देखेंगे कि नोटिफिकेशन के अंदर है कि ये इफेक्टिव है 25 जून से ही, बट ये आया है 30 जून को। तो मीन्स इसका मतलब कि 25 जून के बाद जो भरा है लेट फीस, उसका रिफंड आएगा कि नहीं आएगा, उसके लिए एक नोटिफिकेशन पॉपुलेट हो रहा है जीएसटी की वेबसाइट पे। अगर आप जाएंगे gst.gov.in, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ रहा है, द चेंज इन द लेट फीस अमाउंट मेड वाइड नोटिफिकेशन नंबर 5720 dated 30th June has been incorporated on the portal. Late fees paid in excess than prescribed in the notification number 57 shall be recredited in due course. अभी देखिए, ये नोटिफिकेशन 57 2020 बोलता ये है कि वो कैपिंग वाला प्रोविजन उसमें बोल रहे हैं कि आपका जो रिटर्न है, रिटर्न GST 3B करेंगे उसमें आइदर नील लगेगा या फिर 500 का कैपिंग है एज द केस में भी। तो उस केसेस में अगर किसी पर्सन ने ज्यादा टैक्स भरा है, ज्यादा लेट फीस पे कर दिया ऑलरेडी, तो उसका जो अमाउंट है, जो एक्सेस पे किया है, वो रिक्रेडिट हो जाएगा उनके अकाउंट में, जो भी क्रेडिट लेजर है उसके अंदर या फिर कैश लेजर के अंदर। तो अभी यहाँ पे ये कंफर्मेशन नहीं है कि जो जैन 17 से लेके अभी तक का लेट फीस जिसने ऑलरेडी भरा है उसका रिफंड मिलेगा, या फिर जो 25 बोल रहे हैं ये नोटिफिकेशन के अंदर कि 25 से एप्लीकेबल है और ऑलरेडी किसी ने भरा है उसका रिफंड मिलेगा। तो ये एक कंफ्यूजन है कि ये सारे रिटर्न्स की बात कर रहा है या फिर एक स्पेसिफाइड पीरियड जो 57 के अंदर डेट दिया है कि 25 से एप्लीकेबल है, तो ये 5 दिन में किसने एक्स्ट्रा अगर भरा है तो उसके लिए। तो ये था, तो देखते हैं अभी कितना क्रेडिट होता है अमाउंट, या फिर इसके ऊपर कुछ क्लैरिफिकेशन आता है तो फिर मालूम पड़ेगा कि कितना लेट फीस का रिफंड मिलेगा जो ऑलरेडी भर दिया। ये था 27 नोटिफिकेशन। थैंक यू फॉर योर टाइम। सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियो।